सुंदर नगर नाम का एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव था, जहां चारों तरफ लहलहाते हरे भरे खेत और मिट्टी के छोटे छोटे सुंदर घर बने हुए थे। इसी गांव के एक छोर पर राघव नाम का एक सीधा साधा और बेहद मेहनती इंसान अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। राघव गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी स्नैक्स की दुकान चलाता था। उसकी दुकान पर गोभी के कुरकुरे पकौड़े, प्याज के गर्मा गर्म भजिए और कई तरह के स्वादिष्ट देसी नाश्ते मिला करते थे। एक दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी गांव का विकास छाता लेकर उसकी दुकान पर आता है। अरे राघव भाई, तुम्हारे हाथ के बने गोभी के पकौड़ों का तो कोई जवाब ही नहीं है। सुबह सुबह खेत से लौटते वक्त अगर तुम्हारी दुकान की कड़क चाय और ये गर्मा गर्म पकौड़े न मिलें तो समझो पूरा दिन ही फीका बीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। आप सभी का यह प्यार ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं तो बस ईमानदारी से मेहनत करता हूं ताकि आप सबको बढ़िया और शुद्ध खाना खिला सकूं। राघव अपनी दुकान पर दिन रात पसीना बहाता था, लेकिन कुछ समय पहले उसकी पत्नी सुमन की गंभीर बीमारी के कारण उसे गांव के सबसे धनी और लालची साहूकार ठाकुर जगन्नाथ से 50,000 रुपए का भारी कर्ज लेना पड़ा था। ठाकुर जगन्नाथ बहुत ही निर्दयी और चालाक किस्म का इंसान था, जो गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनें और दुकानें हड़प लेता था। आज भी वह अपने दो लठैतों के साथ बड़ी अकड़ में राघव की दुकान की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ओए राघव, बहुत दिन हो गए तुझे यहाँ पकौड़े तलते और मौज उड़ाते हुए। लेकिन मेरे पैसों का क्या हुआ? जो 50,000 रुपये दिए थे उनका ब्याज अब 1 लाख रुपये को छू रहा है और तू यहाँ आराम से बैठा है। मालिक, थोड़ा सा समय और दे दीजिए। पिछले साल सूखा पड़ने से फसल खराब हो गई थी और सुमन के इलाज में भी सारा जमा पूंजी खत्म हो गया। बहुत समय दे दिया तुझे राघव। अगर इस हफ्ते के अंदर तूने मेरा पूरा 1,50,000 रुपये का हिसाब चुकता नहीं किया तो याद रखना यह दुकान तेरी नहीं रहेगी। आज ही इस पर ताला लगा देता हूं। तेरे पास ठीक 15 दिन है, वरना यह दुकान हमेशा हमेशा के लिए मेरे नाम हो जाएगी। मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हाथ जोड़ता हूं, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। बस मेरी रोजी रोटी मत छीनिए। मुझे तेरी इन झूठी लाचारियों और बहानों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपना पैसा चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तो चुपचाप कागजात पर अंगूठा लगा और दुकान खाली कर। ठाकुर जी, राघव कभी किसी का हक नहीं मारता। थोड़ा वक्त दीजिए, ये दिन रात मेहनत करके आपका सारा कर्जा चुका देगा। तू ज्यादा इसका वकील मत बन विकास, वरना तेरा भी पुराना हिसाब चालू कर दूंगा। यह मेरा और राघव का मामला है। बीच में टांग अड़ाएगा तो बहुत भारी पड़ेगा। जो कह दिया सो कह दिया। 15 दिन मतलब 15 दिन। उसके बाद दुकान मेरी। ठाकुर जगन्नाथ ने राघव की दुकान पर ताला लटका दिया और उसे 15 दिनों में पूरा कर्ज चुकाने की अल्टीमेटम दे दी। शाम होते ही राघव भारी कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। आज उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान गायब थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और झमाझम बारिश शुरू हो चुकी थी। जब राघव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुमन दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं जी? क्या आज फिर उस साहूकार ठाकुर जगन्नाथ ने आपको कुछ कहा? सुमन, आज ठाकुर अपने आदमियों के साथ आया था। उसने सबके सामने मुझे बहुत जलील किया और दुकान पर ताला ठोक दिया। उसने सिर्फ 15 दिन की मोहलत दी है। अगर 1.5 लाख रुपए नहीं दिए तो दुकान हड़प लेगा। विकास भाई, तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं था। आज मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। मन में थोड़ा डर जरूर है, बस ईश्वर करे सुमन का यह उपाय काम कर जाए। तुम बेफिक्र रहो राघव भाई। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाभी के हाथ के मसालों का स्वाद पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। घर पहुंचकर सुमन ने अपनी मां के बताए सीक्रेट मसालों से मछलियों को मैरिनेट किया और राघव को सौंप दिया। लीजिए जी, ये मछलियां अब कड़ाही में उतरने के लिए तैयार हैं। तेल को खूब गर्म होने दीजिएगा और धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलिएगा।
सुमन, तुम्हारा यह भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जा रहा हूं और आज इस काम में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। राघव ने चौराहे पर अपनी दुकान की सफाई की और जैसे ही खोलकर गरम तेल में मसालेदार मछलियां डालीं, उनकी सौंधी और छटपटी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। सुगंध सूंघकर लोग खिंचे चले आए। वाह राघव भाई, इस खुशबू ने तो पेट में चूहे दौड़ा दिए। जरा एक प्लेट गर्मा गर्म फिश फ्राई लगाओ तो सही। यह लीजिए भैया, एकदम ताजा और कुरकुरा फिश फ्राई। छक्कर बताइएगा कि स्वाद कैसा लगा। शौकीन, अरे वाह राघव, ऐसा लाजवाब स्वाद तो मैंने शहर के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं चखा। इस बारिश के मौसम में यह खाकर तो मजा ही आ गया। देखते ही देखते राघव की दुकान पर लोगों का मेला लग गया। दूर दूर के गांवों से लोग उसका स्पेशल फिश फ्राई खाने आने लगे। कुछ ही दिनों में ये खबर साहूकार ठाकुर जगन्नाथ के कानों तक पहुंची। उसका चमचा भागता हुआ आया। मालिक, मालिक, वो राघव तो बाजार में मछली फ्राई बेच रहा है। उसकी दुकान पर इतनी भीड़ है कि पांव रखने की जगह नहीं है। क्या कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वह ऐसे ही कमाता रहा तो मेरा कर्जा चुकता कर देगा। मुझे अभी वहां जाना होगा। ठाकुर जगन्नाथ दनदनाता हुआ राघव की दुकान पर पहुंचा। ओए राघव, यह क्या नौटंकी लगा रखी है तूने? मैंने तुझे पकोड़े बेचने की इजाजत दी थी। यह मछली का धंधा कब से शुरू कर दिया? दुकान बंद कर और मेरे पैसे निकाल। ठाकुर जी, ये कोई नौटंकी नहीं, मेरी ईमानदारी की कमाई है। मैं आपका कर्जा चुकाने के लिए ही दिन रात पसीना बहा रहा हूं। आप बस अपने पैसों से मतलब रखिए, मेरी दुकान पर हंगामा मत कीजिए। तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि तू मुझसे जुबान लड़ाए। मैं अभी तेरी ये दुकान उखाड़ फेंकता हूं। ठाकुर को गुंडागर्दी करते देख विकास और गांव के बाकी लोग राघव के बचाव में खड़े हो गए। ठाकुर जी, आपकी ये सीनाजोरी अब नहीं चलेगी। राघव मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुकाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने दुकान को हाथ भी लगाया तो हम सब मिलकर आपको सीधे पंचायत और पुलिस के पास घसीटेंगे। अरे विकास, तू फिर बीच में कूद पड़ा। ठीक है, 15वें दिन देखता हूं तुझे और इसको। अगले 2 हफ्तों तक राघव और सुमन ने दिन रात एक कर दिया। 14वें दिन की रात राघव ने पैसे गिने तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुमन, देखो आज 14वां दिन है और हमारे पास पूरे 1,50,000 रुपए जमा हो गए हैं। तुम्हारी इस तरकीब ने हमें बर्बाद होने से बचा लिया। मुझे आप पर पूरा यकीन था जी। ईमानदारी की कमाई कभी बेकार नहीं जाती। 15वें दिन की सुबह ठाकुर जगन्नाथ अपनी पूरी अक्कड़ के साथ दुकान पर आया। उसे यकीन था कि राघव इतने पैसे कभी नहीं जुटा पाया होगा। हाँ तो राघव, 15 दिन पूरे हो गए। चुपचाप दुकान की चाबी मेरे हवाले कर और अपना बोरिया बिस्तर समेट। थोड़ा सब्र रखिए ठाकुर जी। ये लीजिए आपकी पूरी मूल राशि 50,000 रुपए और 1,00,000 रुपए का ब्याज। पूरे 1,50,000 रुपए। अब हमारी दुकान के कागजात हमें वापस कीजिए। इतने सारे नोट देखकर ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन उसके अंदर का लालच अब भी मरा नहीं था। अरे, यह तो पुराना हिसाब है। पिछले 2 हफ्तों में जो तूने नया धंधा खोला है, उसका हर्जाना और नया ब्याज मिलाकर 20,000 रुपए और देने होंगे, वरना दुकान खाली कर। यह तो सरासर अन्याय है मालिक। हमारे बीच ऐसी कोई शर्त तय नहीं हुई थी। आप अपनी ही जुबान से मुकर रहे हैं। ठाकुर जी, आपकी इस धोखाधड़ी का अंदाजा मुझे पहले से था। यह देखिए, पिछली पंचायत का लिखित समझौता। इस पर सरपंच साहब के दस्तखत है कि तय ब्याज के अलावा एक नया पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर अब आपने एक शब्द भी ज्यादा बोला तो पुलिस बाहर ही खड़ी है। सीधे जेल की हवा खाओगे। अरे, अरे विकास, तू तो बात बात पर पुलिस को ले आता है। ठीक है, ठीक है। मैं अपने 1,50,000 रुपए लेता हूं और जा रहा हूं। ठाकुर जगन्नाथ चुपचाप पैसे समेटकर वहां से भाग खड़ा हुआ। राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने विकास और गांव वालों का धन्यवाद किया। राघव को उसकी दुकान वापस मिल गई और वह अपनी पत्नी सुमन के साथ
खुशी खुशी अपना फिश फ्राई का काम आगे बढ़ाने लगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।